हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज़ गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे पोर्टुलाका और पर्सलिन की देखरेख के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आने वाले समय में पोर्टुलाका और जो पर्सलिन है वो हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगे। और जिसके पास भी मतलब कि ये पुराना कलेक्शन बचा हुआ है, जैसे कि पोर्टुलाका और पर्सलिन के जो पुराने प्लांटर्स हैं उन सभी के पास लगभग होंगे ये, तो इस समय उनकी देखरेख हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमने उन पॉट्स को ऐसे ही छोड़ दिया और हम ये एक्सपेक्ट करें कि उन पे अच्छे फूल खिलें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि इन पर अच्छे फूल खिलें, लंबे समय तक ये हमारे गार्डन में बने रहें और हमें नए ना ख़रीदने पड़े पोर्टुलाका और पर्सलिन, तो हमें इन वाले प्लांटर्स की, अपने पुराने वाले जो पर्सलिन और पोर्टुलाका हैं, इनकी जो है देख रेख करनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी बातें हैं कि आपके पोर्टुलाका और पर्सलिन में आपको करनी है जिससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, तो ये सब बातें आज के वीडियो में मैं करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरा देखिए पुराना जो कलेक्शन है वो कितना सारा है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे पास लगभग सभी तरह के जो है पोर्टुलाका और पर्सलिन हैं, जिसमें सिंगल कलर भी हैं, वेरीगेटेड कलर्स भी हैं, और पर्सलिन में भी बहुत सारे कलर्स हैं। मैंने आपको हर बार मतलब मैं शेयर करती हूँ। तो फ़िलहाल ये जितने भी अभी आप देख रहे हैं ना, सारे ये प्लांटर जिसमें मैं लगाती हूँ। और मैंने आपको एक बार वीडियो में ये शेयर भी किया था कि मेरे जो ये सारे पर्सलिन और ये पोर्टुलाका लगे हुए हैं ना फ्रेंड्स, ये वाले जो आप ये मेरे प्लांटर्स देख रहे हैं ना, जैसे आप एक छोटी बास्केट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसे छोटा बास्केट ही बोलती हूँ। और ये पता है क्या, सिर्फ 10 रुपये का एक लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर ये हमें 10 रुपये का मिल जाता है। मुझे लगता है ये सभी जगह ना, ये वाला जो प्लांटर होता है इस टाइप का, तो ये 10 रुपये का जो है आसानी से मिल जाता है सब जगह। और ये इसमें ना बहुत अच्छे चलते हैं। तो आप अगर कभी भी जैसे पोर्टुलाका या पर्सलिन को लगाते हो ना, तो आप इस टाइप के इसके प्लांटर में लगाएं। तो ये बहुत अच्छे से इसमें ना सर्वाइव करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। क्योंकि इसमें ना अगर आप इसको थोड़े डेप्थ वाले में लगाएंगे तो उसमें थोड़े मुझे कम अच्छे लगते हैं। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं। तो ये मतलब कि अगर आप चाहें तो आप भी 10 रुपये का जो है लेकर के इसमें लगा सकते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ये मुझे लग रहा है करीब 2-3 साल इनको हो गए हैं। और देखिए कितने सस्ते में मैंने 10 रुपये के प्लांटर में जो ये लगाए हुए हैं। मैंने इनको इकट्ठा ख़रीदा था, और अभी भी मैं यहाँ से जब इनको ख़रीदती हूँ तो ये मेरे को 10 रुपये में मिल ही जाता है। तो ये अच्छे से इसमें चल जाते हैं। तो आप चाहें तो अभी 10 रुपये का प्लांटर ला करके इसमें जो है अपने पोर्टुलाका और पर्सलिन को लगा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी देख रेख की। तो वो कौन कौन सी बातें हैं वो हम चलिए इस पर टॉपिक पर मतलब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, जो भी आपके ये पुराने पर्सलिन और पोर्टुलाका के जो भी पॉट्स हैं, उनमें जो सबसे पहला काम है वो ये कि आपको क्या करना है, इनकी जो भी पुरानी स्टेम्स हैं ना, उनको हटाना है। मतलब जो भी इसमें पुराने स्टेम्स हैं या सूखी स्टेम्स हैं या फिर वीड्स हैं, और या फिर मतलब और कुछ आपके प्लांटर में है, तो ये सब आपको सबसे पहले हटाना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरे मोस्टली मैंने इनकी तैयारी कर ही ली थी। तो ये देखिए, जैसे ऐसे ये सूखे सूखे ब्रांच है ना, ये आपको सब हटाने होंगे। ये देखिए इस तरह से मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। तो ये जितने भी देखिए इस तरह से ये इससे निकल रहे हैं ना, ये देखिए ऐसे आपको, ये देखिए इस तरह से ये हटाने हैं। यहाँ देखिए इस तरह से ये सारे ना, आप ये सूखे जितने भी ब्रांच है ना, आपको एक भी नहीं रखना है। इस तरह से ये सारा पॉट जो है इस तरह साफ़ करना है। जो भी वीड्स होंगे या फिर जो भी सूखे पत्ते हैं वो सारे हटा दीजिए। तो देखिए मैं धीरे धीरे ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा भी है तो मुझे आपको दिखाना भी पड़ता है। तो ये सब मैं कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। आप भी इतने अपने जो भी पोर्टुलाका पर्सलिन है तो उसमें ये काम आप कर लीजिए। इस तरह से ये जो भी सूखे हैं ना, इनको हटाइए। एक्चुअली होता क्या है कि ये सूख क्यों जाते हैं सर्दी में, ये इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है मतलब कि कम रहता है ना, तो सर्दी की वजह से ये थोड़े से इस तरह सूख जाती हैं। और फिर वहीं से बाद में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, क्योंकि ये समर का प्लांट है तो ज़्यादा ठंड से ये ख़राब हो जाते हैं। और जैसी गर्मी स्टार्ट होती है ना, 18 से ऊपर टेम्परेचर होता है, तब उसके बाद इनमें जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके यहाँ पोर्टुलाका और पर्सलिन जो होंगे ना, उनकी पुरानी ब्रांचेज जो है थोड़ी थोड़ी सूख गई होंगी, और उनमें से क्या नई नई जो है सूट्स निकल रहे होंगे। तो होता यही है कि इसलिए, तो फिर इसलिए क्या करना है कि हमें उन पुरानी ब्रांचेस को, सूखी भी जो भी ब्रांचेज है ना, सबको हटा देना है। और जो भी मतलब इसमें प्लांटर में घास है या सूखे पत्ते हैं तो वो सभी हटाने हैं। तो चलिए मैं तो ये काम कर रही हूँ, आप भी साथ के साथ कर सकते हैं ये काम। तो ये मेरे इन प्लांटर्स में वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत है वो भी मैं हटा देती हूँ।
तो पहले मैं ये हटा लेती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। उसके बाद नंबर दो जो काम है, मतलब दूसरा जो काम है वो ये है कि हमें अपने इन प्लांटर्स की यानी पॉट की हल्की हल्की सी क्या करनी है, सभी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई तो इसलिए करनी है क्योंकि हमें क्या है, इनको अभी खाद देना होगा। नहीं तो अगर आप चाहें तो इनको आपको क्या, जैसे जो अगर आपके प्लांटर्स क्या है काफ़ी पुराने हो गए हैं ना, जैसे कि आपने अगर आपको लग रहा है वो मतलब उसमें रूट बाउंड हो गए हैं, तो आप उनको ना रिपोर्ट भी कर सकते हैं, उनकी सॉइल चेंज कर सकते हैं। तो मैं कुछ की तो क्या करूँगी कि इसी तरह गुड़ाई करूँगी, क्योंकि ये वाले जो हैं इसमें ज़्यादा रूट बाउंड नहीं होते, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से जो है फैले हुए जो प्लांटर होते हैं ना, इनमें ज़्यादा रूट बाउंड नहीं होते। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये डेप्थ वाले होते हैं ना, गहराई में जो ज़्यादा होते हैं, उसमें जो है ज़्यादा उस रूट बाउंड होते हैं। तो आपको यही देखना है कि अगर आपका पॉट जो है गहराई वाला है तो आप उसको जो है उसका सॉइल चेंज कर दीजिए निकाल के, और नहीं तो आप उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपल इस तरह से ये गुड़ाई करनी है। तो जो मेरे पास डेप्थ वाले जो होंगे ना, मैं उनकी जो है सॉइल चेंज करूँगी, और वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए, दूसरा काम आप ये करें कि सभी की क्या है, जितने भी आपके ये प्लांटर है ना, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। किनारे से कर लीजिए, साइड से ही करनी है, ज़्यादा अंदर तक तो नहीं करनी है। तो चलिए मैं ये काम भी करती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। उसके बाद तीसरा काम फ्रेंड्स ये है कि हमारे जो भी ये पोर्चुलाका और पर्सिलिन है ना, तो अब हमें क्या करना है, इनकी जो टॉप टिप है ना, उनकी थोड़ी थोड़ी सी आपको क्या करनी है, कटिंग करनी है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, तो ये देखिए इस तरह से आप सभी टॉप टिप को ना थोड़ा थोड़ा ऐसे कटिंग कीजिए। उससे क्या होगा कि जो न्यू ग्रोथ होगी ना, उस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स पोर्चुलाका में कि अगर आप इसको इस तरह पिन मतलब कि ये प्रून नहीं करेंगे ना थोड़ा थोड़ा, तो इसमें फ्लावरिंग हो सकता है ना भी हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो आप ना थोड़ी थोड़ी सी ही सही, लेकिन सभी में आपको क्या करना है, इस तरह से जो है इनकी प्रूनिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो अभी हम इनकी भी करते हैं, देखिए इस तरह से है ना, तो ये आपको ऐसे कर देनी है। इससे नई ग्रोथ निकलेगी और फ्लावरिंग इसमें 100% होगी। अगर हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो हो सकता है कि इसमें 1% फ्लावरिंग ना भी हो। तो थोड़ी थोड़ी सी आप इस तरह से सभी की क्या करें, प्रूनिंग कर दें, चाहे वो पर्सलिन हो या फिर पोर्टुलाका हो। तो मैं ये काम भी अभी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए इस तरह से सारे छोटे छोटे से भी हमें कर लेने हैं। ये देखिए जो इस टाइप के ब्रांच है ना, जैसे आप ये देख रहे हैं, इन्हें तो आपको मतलब प्रून करना ही है, इनकी तो कटिंग आपको करनी ही करनी है। और ये ऐसे जो दिख रहे हैं ना, ये भी, क्योंकि इन पर बर्ड्स बहुत दिन में आएंगे, फिर बहुत दिन के बाद इनमें कलियाँ खिलेंगी और बहुत बनेंगी, और फूल भी जो है फिर इनमें बहुत दिन के बाद खिलेंगे। तो ये वाले जो इस टाइप के हैं ना, ये ऐसे इनको आपको सबको क्या कट करना है। फिर देखना आप जल्दी से इनमें कितनी जल्दी जो है मतलब कि न्यू ग्रोथ के बाद बर्ड्स बनेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जो भी आपको इस तरह की दिखती है ना ब्रांच, इनको आपको सबको कट करना है। मतलब एक तरह से आपको सभी अपने इनकी जो है छटाई करनी है, जो भी ब्रांच आपको ऐसे दिख रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला काम, अगर आपके पास इस टाइप के पॉट में ये लगा हुआ है तो उसको आप क्या करें, उसका सॉइल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन वाले पॉट्स में जो है इनके रूट बाउंड नहीं हुए इतना, लेकिन इस वाले में जो हो जाते हैं, तो इसको आप चाहें तो इसका सॉइल चेंज करके दोबारा से इसको आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चाहें तो आप इनको भी कर सकते हैं, पर मेरे ये मैं कर चुकी हूँ पहले, तो इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये वाला पॉट जो है, इसके पत्ते जो है मुझे थोड़े येलो लग रहे हैं, तो इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। तो चलिए मैं इसको निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इसमें ये इसके रूट्स आप देख रहे हैं ना, कैसे रूट्स बाउंड हो गया। तो इसको ये मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे निकाल दूँगी। ये देखिए इसमें रूट्स दिख रहे हैं आपको। ये देखिए हालांकि देखने में छोटा सा था, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी रूट्स बन गए हैं। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ना कट भी कर दूँगी, यहाँ से ऐसे ना ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से कट कर देती हूँ। देखिए कितने सारे रूट्स इसमें बने हैं। तो मैं इसको अलग कर देती हूँ और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके सारे रूट्स निकाल दिए हैं, सारे निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने जो ये सॉइल था ना, इसका थोड़ा सा सॉइल है, और बाकी मैंने इसमें ना ये सॉइल देखिए नीचे वाला आप देख रहे हैं ना, मैंने कुछ सॉइल इसमें रेडी किया है। इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई है और नॉर्मल मिट्टी ली है, और थोड़ा सा इसमें मैंने कोकोपीट लिया है। बस इसी को मिला करके हमें इसका सॉइल बनाना है। और अब जो है इसको मैं इसमें फिर से डाल दूँगी। थोड़ी मिट्टी तो हमें वही लेनी है।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये कर दिया है खाली, और अब मैं इसको ये ऐसे ही एज इट लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसको ये लगा देती हूँ, और इसकी ये जो सॉइल है इसको भी भर देते हैं। बस ये देखिए ये पॉट मेरा हो गया। अब मैं थोड़ी थोड़ी सी क्या है इसकी भी प्रूनिंग कर दूँगी यहाँ से। ये देखिए ऐसे है ना, ये देखिए इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स है ना, तो थोड़ी थोड़ी इनकी भी प्रूनिंग कर देते हैं ताकि ये अच्छे से बढ़ेगा। अब तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया, इसकी सॉइल चेंज कर दी है। और अब जो हमारा लास्ट काम है वो ये कि अब हमें इसे देंगे एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो मैंने इसमें लिया है गोबर की खाद। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या आपके घर में बना कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो ये गोबर की खाद है जिसको मैं कंडे भिगो करके जो है बनाती हूँ, ये लिक्विड वाला। तो अब मैं इसको जो है इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूँगी। तो आप भी अपने प्लांट को अभी अपने पोर्चुलाका पर्सलिन में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। अब आने वाले समय में आप देखना कि आपके पोर्चुलाका और पर्सलिन में जो है कितने अच्छे से जो है फ्लावरिंग होगी। तो आप हैरान रह जाएंगे इस चीज़ को देख करके। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और फूल ही फूल आपके पोर्चुलाका और पर्सलिन में जो है अब आएंगे। तो बस फ्रेंड यही देख रहे कि आपके पोर्चुलाका और पर्सलिन की आप इस समय अपने पोर्चुलाका और पर्सलिन में ये काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखिएगा रिज़ल्ट। तो बस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।